नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। शशि थरूर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा एक और पीएम चेहरा घोषित किए जाने की संभावना जताई है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह चेहरा कौन होगा। थरूर ने इसका खुलासा भी किया है, लेकिन उन्होंने अपने बयान के साथ कांग्रेस के लिए ऐसी बात कही है जिससे गांधी परिवार को बुरा लग सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह चेहरा कौन है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहा, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल शशि थरूर ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है तो कांग्रेस पीएम फेस के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित कर सकती है, जो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे, या राहुल गांधी, क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस परिवार द्वारा संचालित पार्टी है। वहीं उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है और गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को एकजुट होकर एक नेता को चुनना होगा। दोस्तों, थरूर के बयान से तीन बातें सामने आ रही हैं। एक यह कि कई पीएम दावेदारों के साथ एक नया चेहरा खड़गे का भी सामने आया है। दूसरा यह कि शशि थरूर यह मानते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार द्वारा संचालित की जा रही है। तीसरा यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम चौंका सकता है। अब सवाल यह है कि जो पार्टी एक परिवार द्वारा संचालित की जा रही है, क्या वह मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है? यह लाख टके का सवाल है। ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि कांग्रेस खड़गे को पीएम चेहरा बनाएगी। ऐसा तभी होगा जब बहुत सारे नेता पीएम बनने के लिए लाइन में होंगे। ऐसा है भी। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में पीएम फेस बनने के लिए बहुत पहले से लाइन में खड़े हैं। इन नेताओं को लेकर कुछ दिन पहले अच्छी खासी चर्चा भी हुई थी। बाद में सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को सामने आकर कहना पड़ा था कि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीएम फेस इंडिया गठबंधन की घोषणा करेगा। इससे पहले भी कहा जा चुका है कि राहुल गांधी जब छोटे रहे होंगे तभी से यह कहा जाने लगा होगा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना होगा, और गांधी परिवार या यूं कहें कि कांग्रेस भी चाह रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी खुद को भावी पीएम के तौर पर देखते भी हैं, क्योंकि उनका व्यवहार आशाई जैसा ही होता है। भले वे बढ़ई, मैकेनिक या ट्रक ड्राइवर बनने का ढोंग करते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि गांधी परिवार खड़गे कभी भी पीएम नहीं बनाने देगी। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि गांधी परिवार जब भी गैर गांधी को बड़े पद पर बैठाया है, उसे कठपुतली की तरह नचाया है। मनमोहन सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसे सभी जानते हैं। यही वजह रही कि उन्हें मौनी बाबा भी कहा जाता है। वह खड़गे को पीएम फेस बनाने का कांग्रेस का शिगुफा हो सकता है। इसकी वजह दलित कार्ड खेलना हो सकता है। इंडिया गठबंधन में दलित के नाम पर कोई असहमत नहीं हो सकता, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे अन्य नेता हो। यह एक तरह से कांग्रेस का दांवपेच भी हो सकता है। चुनाव से पहले दलित वोटरों को पार्टी अपनी ओर करने के लिए भी ऐसी अफवाह फैला सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेता खड़गे को पीएम फेस बनाने पर सहमत होंगे? यह सवाल उसी तरह का है जिस तरह से यह पूछा जाता है कि गठबंधन में कब सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस आगामी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही है, तभी वह इस संबंध में फैसला ले सकेगी। बहरहाल राहुल गांधी से ज्यादा खड़गे पर सहमति बनाना आसान होगा, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा? यह भी एक सवाल है। जैसा कि थरूर ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन थरूर ने यह दावा किस आधार पर किया, यह बड़ा सवाल है। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि विपक्ष का यह दावा केवल बदकही है। यह सच्चाई से कोसों दूर है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष पीएम मोदी का काट खोज लिया है? हालांकि 2024 के लोकसभा का परिणाम का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि थरूर की भविष्यवाणी कितनी सटीक है।
वहीं थरूर का यह कहना कि कांग्रेस एक परिवार द्वारा संचालित है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या थरूर कांग्रेस के आला कमान से नाराज हैं? यह बयान तो उसी ओर इशारा करता है। वैसे कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप थरूर ने ही नहीं लगाया है, बल्कि कांग्रेस के कई नेता ऐसा कर चुके हैं। बीजेपी भी परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कभी अच्छे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस बात की टिस कई कांग्रेसी नेताओं में साफ देखी जा सकती है और यही वजह है कि कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। थरूर का यह कहना कि कांग्रेस एक परिवार से संचालित है, यह सीधा गांधी परिवार पर आरोप है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल सवाल यह है कि अगर खड़गे पीएम बनते हैं तो उनका हश्र मनमोहन सिंह जैसा होगा या जगजीवन बाबू जैसा। शशि थरूर को इस पर प्रकाश डालना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।